पुलिस में सर भर्ती आ गई है, क्या करें जी। पुलिस की भर्ती आ गई है सर, लेटर आ गया सर, मुझे फटाफट एक बुक बता दें सर, मुझे पीडीएफ फाइल भिजवा दें सर, 1 महीना तो रह गया, मैं अब तैयारी कैसे करनी है सर, मैंने तैयारी तो मुझे प्लीज़ सर बता दें सर, मुझे बता दें सर, प्लीज़ बता दें। वक्त बड़ा थोड़ा रह गया सर, मैंने पीएचपी में भी अप्लाई किया हुआ, मैंने वायरलेस ऑपरेटर के लिए भी अप्लाई किया हुआ, मैंने एसपीयू में भी अप्लाई किया हुआ सर, मुझे बता दें जी। सर मैं ऑनलाइन क्लासेस तो लेना चाहता हूँ, पहले मुझे डेमो दे दें सर। तो इस तरह के आपके बहुत से सवाल जी, बहुत सी क्वेरीज, और मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं कि असल में है क्या, गेम क्या है और आप क्या सोच रहे होते हो। आपके दिमाग से बहुत आगे हम चल रहे होते हैं पुत्र। आप ये समझते हो कि आप बहुत तेज़ हो, बहुत आपने, क्या बात है आपकी, आप बड़े माशाल्लाह ज़हीन हो जी, जीनियस हो जी, बल्ले बल्ले जी, क्या बात है, फटाफट प्लेट में रख के दे दें सर, प्लेट में। ये जो आप ऑप्शन लिखते हैं सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वेरी गुड जी, जज़ाकल्लाह, लेकिन इसका ऑप्शन भी साथ बता दिया करें सर, घर आ जाया करें जी, घर आके बता दिया करें। मतलब इस तरह का आपका रिएक्शन होता है कि आपकी, मैं आपको कमेंट में कहता होता हूँ, बेटा स्पीड थोड़ी कम करो और सुकून से तवज्जो से बात सुनो, तुम इतने तेज़ नहीं हो जितने बन रहे हो, तवज्जो से बात सुनो। मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा हो गया है। आप लोगों के कमेंट्स इस तरह आते हैं, फिर मुझे हंसी आती है कि यार कमाल लोग हैं, कमाल बच्चे हैं आजकल के, क्या बात है, स्पीड बहुत तेज़ है। तो स्पीड को कम करो और तरीके से बैठ के सुकून से काम करो। मैंने आपको बारहा बताया हुआ अपनी वीडियोस में कि जल्दी का काम पुत्र शैतान का होता है, रहमान का काम होता है सुकून के साथ, आराम के साथ, सोच समझ के चीज़ों को करना। तो आप हर वक्त जल्दी में होते हो, जल्दी में कुछ नहीं होता और कभी जल्दी में कुछ नहीं मिलता, याद रखना। आप लोग हर वक्त तुक्के पे बैठे होते हो, बस फटाफट तुक्का लग जाए सर, तुक्का लग जाए सर, क्या बात है सर, ऐड आ गई है फटाफट, मैं चलो इसमें अप्लाई करते हैं, हो सकता है इसमें हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो बच्चे बैठे होते हैं कमिटमेंट के साथ, डिवोशन के साथ, वो तैयारी कर रहे होते हैं। मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे मैं आपको सर्विस ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड आपके लिए वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि उन सर्विसेज को हासिल करने के लिए जो जॉब्स में एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स में आप किस तरह से कामयाब हो सकते हो। इससे पहले के मौजू की तरफ आए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। आपका ही इसमें फायदा है, बिकॉज आपको नोटिफिकेशन आ चुका हो, आप कहीं बिजी हो तो बाद में वो वीडियो देख लें। बगैर टाइम ज़ाया किए जी आते हैं मौजू की तरफ। इम्तहान आ गया जी सर पे, तो अब क्या करें जी, जल्दी से हमें बता दें जी हमने क्या करना है। सर मैं क्लासेस तो लेना चाहता हूँ, मुझे डेमो दे दें। तो इस तरह के आपके बहुत से सवाल जी। तो देखिए बात ये है, ये आपको किसने बता दिया कि आपका इम्तहान सर पे आ गया जी। आपको बेटा गवर्नमेंट के काम होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, डिपार्टमेंटल काम होते हैं, हर काम एक शेड्यूल के मुताबिक होता है। सबसे पहले तो ये जहन में रख लें कि कोई सर पे नहीं आ गया, कुछ नहीं हुआ। ये 4, 5, 6 महीनों का प्रोसेस होता है। आपको चूंकि जल्दी बड़ी होती है तो इसलिए आप कहते हैं फटाफट मुझे प्लेट में रख के दे दे जी, मुझे करना कुछ ना पड़े, दे दें मुझे, बस मैंने मेहनत नहीं करनी, मैंने करना कुछ नहीं, मुझे बस वैसे ही दे दें। ऐसा नहीं होता। मैंने आपको बताया हुआ है, बारहा बताता हूँ। ये जो वेबसाइट्स बनी हुई है ना, जहाँ पे आप पीडीएफ फाइलें ले लेते हो फटाफट, ये देख लो, ये देख लो, ये ले लो, वो सारे के सारे व्यूज़ लेने के चक्कर हैं भाई। एनी हो, हमें क्या, जो कोई मर्जी करता फिरे। मसला ये है, बहुत से बच्चे मुझसे ये भी सवाल करते हैं कि सर आपकी वीडियोस तो बहुत अच्छी होती हैं, आपके व्यूज़ कम है। तो इसलिए कि मुझे वो ड्रामेबाजी नहीं आती, ना मैं वो करता हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको सही चीज़ बतानी होती है और मैं बिल्कुल आपको क्लियर कट बात बताता हूँ। मुझे नहीं पता जी, और जिस चीज़ का मुझे पता होता है मैं आपको बताता हूँ कि हाँ इसमें ये जवाब है इसका। उसके बाद फिर आप व्हाट्सएप पे आके कहते हो सर एक दफ़ा बता दें, आपका क्या जाएगा। मेरे पास पुत्र इतना टाइम नहीं होता, पूरे पाकिस्तान से बच्चों के साथ मैं अटैच होता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती हैं, उसके बाद मैं वकील भी हूँ, मैंने आपको बताया हुआ है, तो इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। आपने सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। अच्छा फिर आप कहते हो कि सर पहले डेमो दे दें मुझे, फिर मैं आपसे एडमिशन लूँगा। वाह वाह जी वाह, क्या बात है जी आपकी। आप पिछले 2 साल से मेरा चैनल देख रहे हो, मेरी वीडियोस देख रहे हो, उसके बाद मेरे बच्चे मुझसे तैयारी कर रहे हैं। आपको और क्या डेमो चाहिए, किस तरह का डेमो चाहिए। ये ड्रामेबाजी बेटा नहीं करते, आराम के साथ आते हैं, फीस सबमिट करवाते हैं, उसके बाद क्लासेस में आ जाओ, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाता है और आपको साथ साथ तैयारी भी करवाई जाती है। ठीक हो गया जी। ये जो सारी की सारी मेरी वीडियोस आप देख रहे होते हो, ये सारा डेमो ही है और आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है, आप बड़े अच्छे जज होते हो माशाल्लाह। आपको पता है दूसरे चैनल्स का और मेरा क्या फ़र्क है। रही बात व्यूज़ की, तो व्यूज़ की मुझे कोई टेंशन नहीं है, वो आते रहेंगे। जब जब जिसके पास मेरी वीडियो जाएगी इंशाल्लाह वो वापस कहीं नहीं जाएगा, बिकॉज लोगों को पता होता है कि असल क्या है और फेक क्या है। जो सी को सिया कह रहे होते हैं उनके पास आप जाते हो, फिर फ़ौरन वापस भी आ जाते हो। एनी हो,
बहुत सी वीडियोस मैं यूट्यूब पे देखता हूँ और मुझे हंसी आती है कि ये क्या कर रहे हैं लोग और किस तरह की वीडियोस बना रहे हैं और कैसे बच्चों को, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, फूल बना रहे हैं, जस्ट फॉर गेटिंग व्यूज़, नथिंग एल्स। उनके पास कुछ नहीं है। इवन देन बच्चे मुझे कह रहे होते हैं सर डेमो दे दें पहले। और आप लोगों को पता नहीं है, मैं ये सारे काम करके आया हुआ हूँ और मैंने ये सारे काम किए हुए हैं और आप जैसे बच्चों को सिलेक्ट करते रहे हैं हम लोग। बहुत से डिपार्टमेंट्स में काम किया हुआ है, गजेटेड ऑफिसर्स के तौर पे काम किया हुआ है। आप लोगों को अभी पता नहीं है, आप बच्चे हो। एनी हाउ जी, सवाल आपका वक्त बड़ा थोड़ा है तो तैयारी कैसे करें। तो बेटा आप लोग हमेशा याद रखिए, वक्त ज़ाया करते रहते हो। अंग्रेज़ कहता है जो कामयाब लोग हैं वो कहते हैं, जापानीज़ कहते हैं जो कामयाब कौमें हैं कि अभी करो, अभी करो, डू इट राइट नाउ। ये वक्त ख़त्म हो जाता है, फिर आप सोचते रहते हो मैं करूं ना करूं, क्या करूं क्या करूं, वक्त गुजर रहा होता है। तो गोरा एक और भी बात कहता होता है, मैं आपको अपनी वीडियोस में कह चुका हूं कि बिगनिंग इज़ दी हाफ डन। आपने काम शुरू कर लिया समझो आधा हो गया। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये कहा कि अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। तो इकबाल ने बड़ा खूबसूरत कहा है, अमल जो है ना, यकीन मोहकम और अमल, उसके लिए आपने हमेशा काम करना है। बरतराज अंदेशा है सूदो ज़यां है, ज़िंदगी है कभी जहाँ और कभी तस्लीम जहाँ है ज़िंदगी, तू इसे पैमाना इमरोज़ फ़रदा से ना नाप, जावदा पे हम रवां हर दम जवां है ज़िंदगी। अमल अमल ज़िंदगी है बेटा, हरकत, मूवमेंट। आपने हमेशा याद रखिए, तैयारी करते रहना है। फ़र्ज़ किया ये एग्ज़ाम गुजर गया तो आगे बहुत से एग्ज़ाम आ रहे हैं और एग्ज़ाम आ रहे हैं और एग्ज़ाम। आप हर वक्त तैयारी में रहो, हर वक्त हालत जंग में रहो। अपने हथियारों को, यानी आपकी कलम और किताब और बुक्स, इन सब को तैयार रखो। इसलिए आप कामयाब हो जाते हो। जो भी कोई जॉब आए उसमें आप अपीयर हो, आप कामयाब हो जाओ। बच्चे बैठे हुए हैं 6-6 महीने से, साल से, 1.5 साल से, 2-2 साल से, जो इम्तहान आता है उसमें वो अपीयर होते हैं, कामयाब होते जाते हैं। और जो जॉब उनके लिए अच्छी सूटेबल होती है वहाँ पे वो जॉब हासिल करके वहाँ पे वो स्टे करते हैं, आगे फर्दर मूवमेंट करते हैं, अपने बच्चों का, अपने ख़ानदान का रिस्क पालते हैं। तो इसलिए आप लोग बेटा मूवमेंट में रहा करो, तैयारी करते रहा करो, एक मोमेंटम बना के रखो। इसका मतलब ये नहीं है कि एक ऐड आ गया अखबार में तो उस दिन से जाके आपने तैयारी शुरू करनी है। या ये है कि सर मैं पहले वो एडमिशन भेज लूँ फिर मैं तैयारी करूँगा, पहले मैं वो ISSB का एडमिशन भेज लूँ फिर मैं तैयारी करूँगा, पहले मैं वो CSS का एडमिशन। भाई ये व्हाट नॉनसेंस, भाई ये क्या बात है। आप लोग एडमिशन भेज के फिर तैयारी करोगे, सुभान अल्लाह जी, क्या बात है। आप लोग हमेशा याद रखिए, एडमिशन तो जाते जाएंगे, तैयारी आप कर रहे होते हो, हर वक्त बैठे होते हो, चिल्ला काट रहे होते हो अपनी बुक्स के साथ अपने कमरे में, फिर जाके आपको वो जॉब मिलती है पुत्र। और जब एग्ज़ाम आए उसमें जाके एडमिशन दे दो। तैयारी आपका एक मुसलसल प्रोसेस है, वो चल रहा होता है। एक बच्चे ने सवाल किया जी जल्दी से मुझे एक ट्रिक बता दें सर, मेरा लेटर आ गया जी। तो ट्रिक श्रिक कोई नहीं होती, आपने मुकम्मल तैयारी करनी होती है। कोई ऐसा अलादीन का चिराग नहीं है जिसको आप रगड़ोगे तो आपको जॉब मिल जाएगी फटाफट। उसके कुछ मराहल होते हैं जिसमें से आपने गुजरना होता है। फिज़िकल के मराहल होते हैं, उसके बाद रिटन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपकी दौड़ होती है, कद छाती होती है, चेस्ट, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है। इवन देन आफ्टर ऑल दीज थिंग्स आपका एक मेडिकल करवाता है महकमा खुद, डिपार्टमेंट खुद। आफ्टर दैट पर्टिकुलर मेडिकल आपकी पे शुरू होती है, आपकी सैलरी शुरू होती है। फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेट, उस डेट से आपकी तनख्वाह शुरू होती है, महकमे में इंडक्ट होते हो आप, इसलिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो पहली बात ये जहन से निकाल दें कि आप जी बहुत जल्दी है जी फटाफट, ये 4-5-6 महीनों का प्रोसेस होता है। फिर आपने इंटरव्यू में जाना है, फिर आपके आगे क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ट्रेनिंग में कैसे जाना है, ये सारा कुछ हमने आपको बताना होता है। इसलिए मैंने 2 महीने का कोर्स रखा है ताकि आपको मैं साथ साथ हर चीज़ बताता जाऊँ। ये एक दिन की गेम नहीं होती। 19 को मेरा लेटर आ गया जी, 19 को मेरा इम्तहान है, वो भाई उस इम्तहान के बाद फिर आगे बहुत से मराहल हैं। उस 19 के बाद अगली 19 आनी है, फिर अगली 19 आनी है। 2-4-6 महीने का प्रोसेस होता है। इसलिए आपको अपने टीचर के साथ, अपने मेंटर के साथ टच रहना पड़ता है। उस्ताद मोहतरम इसीलिए होते हैं। हम आज तक अपने उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब, उनके शागिर्द हमारे खालिद कुरैशी साहब, महमूदुल हसन साहब, बहुत से लोगों से हम आज भी अटैच हैं। हम आज भी बहुत सी चीज़ें सीख रहे होते हैं। तो आपने अपने टीचर के साथ टच रहना होता है। पता नहीं कहाँ गई वो बातें, पता नहीं कहाँ गए वो लोग, फटाफट मुझे एक दिन में बता दें जी। अगर कुछ नहीं बता तो अगले दिन क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दें, ये फलां है जी, ये कुछ नहीं है जी। यार व्हाट नॉनसेंस यार। आप लोगों को बेटा जो बाअदब होगा वही हासिल करेगा। बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद, कुछ नहीं मिलता।
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तेरे 3 बाप हैं, 3 बाप। एक वो जिसने तुझे जना इस दुनिया में लाने का बाइस बना, एक वो जो तेरी ज़ौज का बाप है यानी बीवी का बाप, एक वो जिसने तुझे सिखाया, इल्म सिखाया, टीचर। और याद रखो इन तीनों में अफजल वो है जिसने तुझे सिखाया। इस कदर अहमियत है टीचर की, उस्ताद की। और फिर आप कहते हो कि सर फटाफट मुझे एक दिन में बता दें जी, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए इसमें एक प्रोसेस होता है, उसको आपने अडॉप्ट करना होता है, उस प्रोसेस से गुजरना होता है। तो ये सबसे पहले तो अपनी स्पीड कम करें, सुकून में आए, चीज़ों को देखें, गौर करें और मेहनत करें बैठ के। उसके बाद जी आपके सवाल, सर टाइम बड़ा शॉर्ट है तो मुझे कोई ऐसे PDF फाइल भिजवा दें कि जिससे मैं पास हो जाऊं पढ़ के। मेरे पास कोई PDF फाइल नहीं है जी। PDF फाइल्स के लिए बहुत सी वेबसाइट्स हैं, आप लोगों को उल्लू बना रही हैं, देखें जाएँ वहाँ पर PDF फाइलें लें, पढ़ें। मेरे पास कोई PDF फाइल नहीं है जी। मैं बच्चों को मुकम्मल तैयारी करवाता हूँ, उनको कुछ मैं चीज़ें बताता हूँ, कुछ बुक्स बताता हूँ, 2 4 10 उनमें से कुछ चीज़ें बताता हूँ, फिर मैं उनको टॉपिक्स बताता हूँ, फिर मैं उनको तरीका बताता हूँ, इसको करना कैसे है, कहाँ से पेपर आता है, किस तरह के सवाल आते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ जी ऑनलाइन बच्चों को। और इस तरह से वो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं और फिर वो कामयाब होते हैं। कोई PDF फाइल नहीं है, ये सब आपके फजूल काम हैं, आपके वक्त गुजारी के तरीके हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनमें कुछ नहीं है, एक आध सवाल आ सकता है, लेकिन उसको भी आपको कंप्लीट पढ़ना होगा। इस तरह नहीं होता किसी एक बुक से या किसी एक जगह से या किसी एक प्लेट में रख के दे दो जी यही है बस सारा कुछ। वो प्लेट में रखने वाले आए पकड़े गए ना PCS में, जो लोगों को उल्लू बना रहे थे, अब वो सारे के सारे जेल में बैठे होंगे। तो इसलिए आप लोगों ने वो काम नहीं करने, मुकम्मल तैयारी करनी है। फिर आपका चाहे जो भी इम्तहान ले ले, OTS ले ले, UTS ले ले, कुछ ले ले, आप कामयाब हो, आपको कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि आपकी तैयारी मुकम्मल है। मेरी इंग्लिश बड़ी वीक है सर, मैं क्या करूँ मुझे बता दें। तो बेटा आ जाओ क्लासेस में, आगे तैयारी करो, आपकी इंग्लिश ठीक हो जाएगी। आपको बता देंगे इंग्लिश कैसे ठीक होनी है। क्लासेस में आओ, तैयारी करो, थोड़ी सी मामूली सी फ़ी खर्च किया करो। फ़ी खर्चोगे, उस्ताद के साथ अटैच होगे, बिकॉज उसने अपना टाइम देना होता है आपको। उसने एक उम्र गुजारी हुई है और उसने उसी टाइम को कंज्यूम करना है। उसी टाइम पे उसने कोई और काम करके जो अपनी तनख्वाह या पे लेनी है, वही टाइम आप पे जो सर्व कर रहा है, उसी में से उसने अर्न करना है। उसने ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हासिल करनी, उसका ख़ानदान है, उसके एक्सपेंडिचर्स हैं, अखराजात हैं, तो उसने फ़ी लेनी होती है आपसे बेटा। ऐसे नहीं है कि आप फटाफट मुझे बता दें जी। आपके लिए एक बंदा दिन रात बैठा हुआ काम कर रहा है, वीडियोस बना रहा है, आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, तो उसके कुछ अखराजात हैं, वो उसने पूरे करने हैं। तो बहुत मामूली फ़ी रखिए ताकि पूरे पाकिस्तान से बच्चे उसको अफोर्ड कर लें। बहुत ज़्यादा फीसिस नहीं रखी हुई हैं। अकेडमीज़ में जाओ, 25-25, 30-30 हज़ार रुपया लोग ले रहे हैं और इवन देन आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मामूली फ़ी रख के मैं आपको हर चीज़ बताता हूँ और पूरा मुकम्मल गाइड करता हूँ। तो ये थी जी मेरी वीडियो के पुलिस में जो है वो आ रही हैं, वैकेंसीज़ आ गई हैं, लेटर आ गए हैं, फटाफट बता दें, ट्रिक बता दें। तो ये सारी की सारी मैंने सोचा एक वीडियो बना के बच्चों को बताता हूँ कि असल में है क्या। ये पुत्र 3 4 5 माह की गेम है। आपकी इंडक्शन तक, भर्ती होने तक, ट्रेनिंग होने तक 6 माह तक लग सकते हैं। इसलिए आप आ जाओ, ऑनलाइन क्लासेस में तैयारी करो। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलते हैं जी अगली वीडियो में किसी नए मौजू और नए टॉपिक के साथ। टिल देन अपना और अपने ख़ानदान का ढेर सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।